Hey, dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो पढ़ते हैं आज हम लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में। और स्टार्ट करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है। तो इसके पहले हमने पढ़ रखा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। और लीनियर कॉम्बिनेशन में आपने ये सीखा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है V किसी फील्ड F पर डिफाइंड है और इसका कोई सबसेट है S जिसके पास जो वेक्टर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n। और देन अगर हमें किसी अल्फा बिलोंग्स टू V के लिए स्केलर एग्जिस्ट कर जाए कहाँ पर फील्ड में A1 A2 एंड सो ऑन AN। अगर किसी वेक्टर अल्फा के लिए हमें फील्ड में स्केलर्स A1 A2 AN इस तरीके से एग्जिस्ट कर जाए कि इस अल्फा को अगर हम ऐसा लिख पाते हैं A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन AN अल्फा n, तो इसे हमने पढ़ा है कि इसे कहा जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन। यानी कि अल्फा को क्या कर सकते हैं S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, अब इसके आगे चलते हैं, सीखते हैं हम कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है और लीनियरली डिपेंडेंट सेट क्या होता है। तो मान लीजिए कि V कोई वेक्टर स्पेस है जो कि किसी फील्ड F पर डिफाइंड है। V कोई क्या है वेक्टर स्पेस है जो कि किसी फील्ड F पर डिफाइंड है और इसका कोई सबसेट है इसका कोई सबसेट है S जिसके पास एलिमेंट है अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n। तो ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे अगर हमारे पास स्केलर्स A1 A2 AN इस प्रकार से हो, इस तरह से हो कि A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN अल्फा n ये जीरो के इक्वल हो। और जब ये जीरो के इक्वल हो तो हमें ये वैल्यू मिले कि A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू एंड सो ऑन इक्वल्स टू AN, ये सभी स्केलर्स की वैल्यू जीरो हो। यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा हो कि A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN अल्फा n इक्वल्स टू जीरो हो। तो हमें यहाँ से इन सभी स्केलर्स की वैल्यू क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। तो हम कहेंगे ये जो सेट S है ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, है ना। सारे के सारे A1 A2 AN जीरो होना चाहिए। अगर एक भी A1 A2 AN में से जीरो नहीं होता है तो हम उस सेट को फिर बोल देते हैं लीनियरली डिपेंडेंट, है ना। यानी कि सेम ऐसा ही हो सारा सिस्टम, लेकिन हमें कम से कम एक स्केलर इस तरीके से मिल जाए कि सारे के वो जीरो के इक्वल ना हो। ठीक है, कोई सा भी एक स्केलर अगर नॉन जीरो हो गया तो बोला जाएगा कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास S कोई सेट है जिसके पास एलिमेंट्स हैं, वेक्टर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n, और इसके लिए हमें स्केलर्स फील्ड से मिलते हैं A1 A2 एंड सो ऑन AN। और अगर हम इन्हें इस तरीके से लिखते हैं कैसा, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN अल्फा n, ये इक्वल्स टू जीरो होता है। तो अगर जितने भी यहाँ पे A है ये सभी के सभी जीरो हो जाते हैं, है ना। फॉर एवरी आई ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 लेस देन आर इक्वल्स टू n, अगर सभी के सभी AI जीरो के इक्वल हो जाते हैं, सभी के सभी AI जीरो के इक्वल हो जाएंगे, तब हम इसे बोलेंगे ये लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट है। और अगर कोई सा भी एक इसमें से जीरो के इक्वल नहीं होता है, कोई सा एक जीरो के इक्वल नहीं होता है, अगर
कोई सा एक अगर 0 के इक्वल नहीं होता है तो इसे बोला जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट, है ना। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं नॉन जीरो, लेकिन अगर कोई एक भी ऐसा मिल गया कि वो 0 के इक्वल नहीं है, तब हम इस वेक्टर्स को, है ना, इन वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। अगर सभी के सभी ए आई 0 के इक्वल हो जाते हैं, यानी कि A1 A2 AN सभी 0 हो जाते हैं, तो बोला जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर कोई भी ऐसा नॉन जीरो मिल जाता है तो बोला जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। सभी के सभी जीरो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। कोई सा भी एक जीरो नहीं हुआ तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। देन इसके आगे चलते हैं, एक नोट समझ लेते हैं यहाँ पे। और इस नोट में ये है कि अगर कोई इनफाइनाइट सेट है वेक्टर्स का किसी वेक्टर स्पेस V ओवर F में, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर होगा अगर इसके सारे फाइनाइट, जितने भी फाइनाइट सबसेट्स बन सकते हैं, वो सभी के सभी क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, है ना। अगर कोई इनफाइनाइट सेट है भाई, उसके पास इतने सारे वेक्टर्स हैं कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बताएंगे इनफाइनाइट, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। तो उनको लीनियर इंडिपेंडेंट बताने के लिए उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं, अगर उन सबको लीनियरली इंडिपेंडेंट बता देते हैं, तो वो इनफाइनाइट सेट भी क्या रहेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा। करते हैं नेक्स्ट थ्योरम और डिस्कस करते हैं अगली थ्योरम। अब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ अपन प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लेते हैं, कौन सा सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा, कौन सा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो पहला सेट ले लेते हैं, अगर कोई सेट है जिसके पास एक ही वेक्टर है और ये वेक्टर क्या है, 0 वेक्टर है, तो हमें बताना है ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो आगे चल के इनकी प्रॉपर्टीज का यूज करना है, इसलिए अभी ये प्रॉपर्टीज हम सीखते हुए चलते हैं। तो हमारे पास कोई सिंगलटन सेट है और वो कैसा सेट है, 0 सेट, 0 वेक्टर है उसमें, तो हमें बताना लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो मान लेते हैं एस एक एस कोई सेट है जिसके पास अल्फा नाम का वेक्टर है। ठीक है, अब अगर इसके पास अल्फा नाम का वेक्टर है, तो हम बोल देते कोई एक अकेला हमें फील्ड में एलिमेंट मिलेगा ए, सच दैट ए अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या ए अल्फा इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। अब अगर ए अल्फा इक्वल्स टू 0 है, तो मतलब एक स्केलर एक वेक्टर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। चूंकि अल्फा पहले से ही 0 है, तो ए 0 हो या ना हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ए अल्फा तो अपन को 0 मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए अल्फा इक्वल्स टू 0 है, तो हमें जो स्केलर मिल रहा है वो नॉन जीरो स्केलर मिल रहा है। ठीक है, और अगर स्केलर नॉन जीरो है तो जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। यही तो हमने पढ़ा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में, कि हमारे पास स्केलर एग्जिस्ट करे, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस एन सो ऑन प्लस AN अल्फा n इक्वल्स टू 0 करे अपन। तो जितने भी स्केलर हैं अगर सभी के सभी 0 होंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और कोई सा भी एक अगर नहीं होता है तो लीनियरली डिपेंडेंट। ज़्यादा भी हो सकते हैं जो 0 ना हो, लेकिन अगर एक पे एक भी ऐसा मिल गया कि 0 नहीं है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ए अल्फा इक्वल्स टू 0 है, लेकिन अल्फा खुद 0 है, तो ए के 0 होने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट वैसे ही 0 होगा, यानी कि जो स्केलर की वैल्यू है वो 0 नहीं हुई। और अगर स्केलर 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो सेट है हमारे पास वेक्टर का वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगली थ्योरम समझते हैं। अगली जो थ्योरम है इसमें बस यही चेंज कर दिया गया कि ये जो सिंगलटन सेट में वेक्टर है, ये अगर हम नॉन जीरो ले लें तब ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, हमारे पास एक सिंगलटन सेट है वेक्टर का, और वो जो वेक्टर है वो लीनियरली सॉरी वो जो वेक्टर है वो नॉन जीरो वेक्टर है, तो हमें बताना ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब देखिए, अगर हमारे पास मान लेते हैं एस कोई सेट है जिसके पास अल्फा नाम का वेक्टर है और अल्फा 0 के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास एक स्केलर एग्जिस्ट करेगा ए जो कि बिलोंग करेगा फील्ड में। तो बताओ, अगर ए अल्फा इक्वल्स टू 0 है ना, ए अल्फा इक्वल्स टू 0 है लेकिन अल्फा 0 के इक्वल नहीं है, तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ कर रखी है, अगर ये 0 नहीं है तो ए क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी में पढ़ी थी हमने ये बात, कि अगर अल्फा 0 नहीं होता तो ए 0 के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब ए अल्फा 0 के इक्वल किया हमने तो ए की वैल्यू 0 मिल गई। एक ही स्केलर होना था और वो स्केलर क्या हो गया, 0, और जब 0 हो जाता है स्केलर तो हम क्या बोलते हैं, ये लीनियरली
इंडिपेंडेंट है। दैट्स वाई सिंगलटन सेट अगर नॉन जीरो है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, सिंगलटन सेट अगर जीरो है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम करते हैं डिस्कस, जिसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि ये बोल रहा है कि ए सेट ऑफ वेक्टर्स कंटेनिंग एट लीस्ट वन नॉन जीरो वन जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। अब कोई सेट है ना, जिसमें कोई वेक्टर, कोई एक वेक्टर जो है जीरो के इक्वल है तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, कैसे डिपेंडेंट होगा देखिए। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है और इस सेट में जो वेक्टर्स हैं वो क्या है, अल्फा वन अल्फा टू एंड सो ऑन अल्फा एम है, जहां पर कोई एक वेक्टर अल्फा आर जीरो के इक्वल है। ठीक है, कोई एक वेक्टर है जो कि क्या है, जीरो के इक्वल है, बाकी सारे वेक्टर्स नॉन जीरो हैं। ओके, अगर सारे वेक्टर्स नॉन जीरो हैं तो देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जीरो इंटू अल्फा वन प्लस जीरो इंटू अल्फा टू प्लस जीरो इंटू अल्फा आर प्लस एंड सो ऑन प्लस जीरो इंटू अल्फा एम, तो हमें जीरो मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा पे देखो, अगर ऐसा है कि सारे वेक्टर्स नॉन जीरो हैं, एक वेक्टर अकेला जीरो के इक्वल है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कैसा, जीरो इंटू अल्फा वन प्लस जीरो इंटू अल्फा टू प्लस एंड सो ऑन प्लस क्या लिख दूं, वन इंटू अल्फा आर प्लस एंड सो ऑन प्लस जीरो इंटू अल्फा एन, ये जीरो के इक्वल अगर मैं कर दूं, देखो अगर इतना अपन करते तो हमें इक्वल टू में जीरो ही मिलेगा, क्योंकि देखो अल्फा वन नॉन जीरो है, अल्फा वन नॉन जीरो तो इसका जीरो से प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो ही मिलेगा, अल्फा टू नॉन जीरो है, जीरो से प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो ही मिलेगा। ऐसे करते करते सारे वेक्टर्स, लेकिन इस टर्म में अल्फा आर खुद ही जीरो है, अल्फा आर खुद ही जीरो है, तो इसके प्रोडक्ट को अपन अपन जीरो नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, यानी कि यहाँ पे मैंने वन लिख दिया तब भी चल गया ये, है ना, जीरो तो मिलेगा यहाँ से भी क्योंकि अल्फा आर जीरो है। ऐसे करते करते आगे चले गए तो जीरो का प्रोडक्ट अगर अल्फा एन से करेंगे तब भी हमें जीरो मिलेगा क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये सभी के सभी क्या है, जीरो के इक्वल है। इसका मतलब हमारे पास स्केलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ए वन ए टू ए एन सच दैट कि हम लिख सकते हैं ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस एंड सो ऑन प्लस ए आर अल्फा आर प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन अल्फा एन इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पर ए वन इक्वल्स टू ए टू इक्वल्स टू एंड सो ऑन ए एन, ये सभी के सभी जीरो के इक्वल हैं, लेकिन ए आर जो है जीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि ए आर हम कितना ले रहे हैं, वन ले रहे हैं। तो हमें एक स्केलर ऐसा मिल गया जो जीरो के इक्वल नहीं है, बाकी सभी स्केलर जीरो के इक्वल है। तो अगर हमें एक भी स्केलर नॉन जीरो मिल जाता है तो वो जो सेट रहता है वो क्या कहलाता है, लीनियरली डिपेंडेंट। दैट्स वाई यहाँ पे ये जो थ्योरम में हमने सेट अज्यूम किया है वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमें सारे स्केलर्स जीरो मिल रहे हैं, लेकिन एक स्केलर अल्फा आर इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है कि वो नॉन जीरो है ना, वो जीरो के इक्वल नहीं हो रहा है। तो ये जो सेट हो जाएगा हमारे पास एस, ये क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं डिस्कस। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से, एवरी सबसेट ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी कि अगर कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, अगर हमारे पास कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो उसका जो सबसेट होगा वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ओके, इजी सा थ्योरम है एकदम, कर देते हैं प्रूफ इसको। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का जो सबसेट होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक कोई सेट है जिसके पास वेक्टर्स हैं अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एम, और ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, इसका कोई सबसेट बना लेते हैं हम बी, जिसके पास अल्फा वन अल्फा टू एंड सो ऑन अल्फा आर नाम का एलिमेंट है, जहाँ पर ये जो आर है
ये 1 से बड़ा या बराबर है और m से छोटा या बराबर है, क्योंकि ये सबसेट है ना, तो इक्वल मतलब a से लेस देन आर इक्वल्स टू एलिमेंट्स यानी कि वेक्टर्स रहेंगे। तो अगर हमने एक सबसेट बना लिया a1 a2 एंड सो ऑन ar, और ये हमें बताना रहेगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो हम अपने मन से बोल देते हैं कि हमारे पास a1 a2 a3 और ar इतने सारे स्केलर्स एग्जिस्ट करते हैं फील्ड f में, सच दैट a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 प्लस एंड सो ऑन ar अल्फा r ये 0 के इक्वल है। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। देखो क्या माना हमने, हमने ये मान लिया कि हमारे पास स्केलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। कौन कौन से स्केलर, a1 a2 ar स्केलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, सच दैट a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस ar अल्फा r ये स्केलर्स 0 के इक्वल हैं। ठीक है, इस तरीके से स्केलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि इन सभी स्केलर्स की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो देखो थोड़ा सा अपन मेहनत करते हैं इसमें। क्या मेहनत करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको ऐसे लिख लेते हैं a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस ar अल्फा r। ओके, ऐसा अपन लिख लेते हैं और इसके आगे अपन चल देते हैं, इसके आगे चलते हैं और कहते हैं कि अगर मैं इसी में क्या कर दूं, इसी में प्लस कर दूं क्या क्या, हमें प्लस कर दूं ar प्लस 1 अल्फा r प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस an अल्फा n, ये सभी ये 0 के इक्वल है। और इसके साथ अगर मैं कह दूं कि ar प्लस 1 इक्वल्स टू ar प्लस 2 इक्वल्स टू एंड सो ऑन इक्वल्स टू an, ये 0 के इक्वल है। ठीक है, मैंने क्या करा थोड़ा ध्यान से समझना। हमने क्या किया कि यहाँ पर हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि हमारा जो सेट है a1 से लेके ar तक, ये इसका प्लस 0 के इक्वल हम कर रहे हैं, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस ar अल्फा r। इसके नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो ये इतनी टर्म ar प्लस 1 से लेके an तक की अपने मन से ऐड कर देते हैं, और ऐड करते समय खुद से ही बोल देते हैं कि ar प्लस 1 ar प्लस 2 ar प्लस 3 एंड सो ऑन an ये सभी 0 के इक्वल हैं, ताकि इस पे कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि हम 0 प्लस करते हैं तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है ना, 0 ही रहता है, आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन का। लेकिन जब हम इतना प्लस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं वो अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अल्फा 1 से लेके अल्फा m तक हो जाते हैं, क्योंकि m अज्यूम किया हमने। और हमारे पास यहाँ पे अल्फा 1 से लेके अल्फा m तक का जो सेट है वो क्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अल्फा 1 से लेके अल्फा m तक का जो वेक्टर है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पे हमने यही काम करा है कि इसको कहाँ तक बना लिया, अल्फा m तक बना लिया है। ठीक है, और अगर अल्फा m तक हमने बना लिया है इसको, तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सिंस a इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, देयरफॉर क्या हो जाएगा, a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a3 इक्वल्स टू एंड सो ऑन इक्वल्स टू ar इक्वल्स टू एंड सो ऑन am, ये सभी के सभी 0 हो जाएंगे। ओके, क्यों सभी के सभी 0 होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, क्या किया है हमने यहाँ पर इस वेक्टर को अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक का बना दिया है, और अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक हमने बना दिया है, अल्फा m तक बना दिया, सॉरी, है ना। तो अल्फा 1 से लेके अल्फा m तक जो वेक्टर्स है वो a सेट में है, और अगर a सेट में अल्फा 1 से लेके अल्फा m तक एलिमेंट है और a सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो सारे स्केलर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। यानी कि a1 a2 ar am ये सभी के सभी 0 हैं। तो हम इसके आगे ये बोल सकते हैं
क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AR अल्फा R ये वेक्टर्स हमारे पास थे और इसने ये इम्प्लाई कर दिया, इसने ये इम्प्लाई करा कि A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू एंड सो ऑन इक्वल्स टू AR ये सभी के सभी क्या 0 के इक्वल है ना। हमने यहाँ से इस सेट से जो है रिजल्ट निकाला और उसका यूज यहाँ पे कर लिया कि स्केलर्स A1 A2 AR इन सब की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, यानी कि A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AR अल्फा ये 0 के इक्वल है। तो जितने भी स्केलर यहाँ पे यूज हो गए हैं उन सब की वैल्यू 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये जो सबसेट हमने बनाया था ये सबसेट भी क्या हो जाएगा, ये सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि हमने n तक के कॉन्सेप्ट से A1 A2 AR को 0 के इक्वल कर दिया और हमने यहाँ पे बोल दिया कि अगर ये 0 के इक्वल होगा तो यहाँ पे जितने भी स्केलर यूज हो गए ये स्केलर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट्स वाई ये बी सेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन बी सेट क्या था, सबसेट था किसका, ए का। इसका मतलब एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और ये थ्योरम हो जाएगी प्रूव। नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है एवरी सुपरसेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट इज लीनियरली डिपेंडेंट, है ना। यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट सेट होना चाहिए। एवरी सुपरसेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट, यानी कि कोई सेट है अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका जो सुपरसेट होगा ना वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है जो कि आप लोगों को बताना है ना, कि ये जो सुपरसेट है ये क्या है, किसे बोलते हैं सुपरसेट। तो इस थ्योरम में हमें बताना है कि अगर कोई लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो उसका जो सुपरसेट होगा ना वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ऐसा प्रूफ करके बताना है। तो मान लेते हैं सुपरसेट का मतलब तो यही होता है, पता है ना, कि अगर इस तरीके से कोई सेट है ए सबसेट है बी का तो बी को सुपरसेट बोलेंगे ए का। ठीक है, तो आगे चलते हैं और यहाँ मान लेते हैं ए कोई सेट है जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा आर एलिमेंट है, जहाँ पे ये आर जो है 1 से ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है और एम से लेस देन आर इक्वल्स टू है। और ये सेट जो है ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। और इसके साथ एक और सेट मान लेते हैं बी जो कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा आर प्लस 1 एंड सो ऑन अल्फा एम है। इसके पास ज़्यादा वेक्टर्स हैं, यानी कि ये क्या है, ए का सुपर सेट है। तो इस सेट बी को हमें क्या बताना है, ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे और सभी के सभी जीरो नहीं होंगे। तो स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उसकी थ्रू और पहुंचेंगे बी सेट तक। अपन कहेंगे सिंस ए जो है क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर ए लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमारे पास स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे। ए के पास आर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा आर वेक्टर हैं, तो यहाँ पे A1 A2 AR स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे जिसमें सभी के सभी जीरो नहीं होंगे, है ना। A1 A2 AR नॉट ऑल जीरो, सभी के सभी जीरो नहीं होंगे, सच दैट A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस AR अल्फा आर ये जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 प्लस AR अल्फा आर इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो के इक्वल तो होगा, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे A1 A2 AR ये जीरो के इक्वल नहीं होंगे। अब यहाँ पे काम करते हैं हम, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन AR अल्फा आर इतना दिया हुआ है। अब अपन क्या करते हैं, तो देखिए हमारे पास ए के पास जो है आर वेक्टर है, तो हमारे पास ये कंडीशन यहाँ पे बनी थी, ये क्या है, A1 अल्फा 1 प्लस में A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस में AR अल्फा आर इक्वल्स टू जीरो। ये ए लीनियरली डिपेंडेंट है, तो हमारे पास A1 A2 एंड सो ऑन AR वेक्टर स्केलर्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें ये सभी के सभी जीरो के इक्वल नहीं होंगे। ओके, और सभी के सभी जीरो के इक्वल नहीं होंगे,
तो इसके आगे ये तो हमें दिया हुआ है ना, कि ए कैपिटल ए सेट जो है वेक्टर्स का ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ऐसा लिख दिया। अब हम इसी में क्या करते हैं, इसी में एक काम और करते हैं, और इसमें क्या करेंगे हमें बताना बी को लीनियरली डिपेंडेंट है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं A1 अल्फा 1 प्लस में A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस AR अल्फा R। और इसके आगे एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 0 इंटू AR प्लस 1 और अल्फा, सॉरी इसके लिए नहीं लिखना है, वेक्टर लिखना है, क्या लिख देते हैं 0 इंटू अल्फा R प्लस 1 प्लस 0 इंटू अल्फा R प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 0 इंटू अल्फा R प्लस M, ये 0 के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ मैं कि अल्फा R प्लस 1 का कोफिशियंट 0, अल्फा R प्लस 2 का कोफिशियंट 0, ऐसे करते करते अल्फा M का कोफिशियंट क्या होगा 0 के मतलब 0 कर देते हैं इसका कोफिशियंट। और ये फिर भी इसी में ये जो पहले कंडीशन है इसी में 0 प्लस करते चले गए तो कोई फर्क तो इसमें पड़ेगा नहीं, राइट साइड में हमें 0 ही मिलना है। ओके, जब हम ऐसा इसको लिख देते हैं तो इसके आगे कहते हैं कि यहाँ पे जिसका जो जो कोफिशियंट हमने अपने मन से लिखा है उन कोफिशियंट्स को यहाँ पे अपन नाम दे देते हैं। देखो A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AR अल्फा R पहले से हमारे पास है। अल्फा R प्लस 1 का कोफिशियंट हमने कहा है 0, तो यहाँ फिलहाल अब मान लेते हैं ये R प्लस 1 AR प्लस 1 इसका कोफिशियंट है, और इसके बाद वाले टर्म का कोफिशियंट AR प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे करते करते अल्फा M का जो कोफिशियंट है उसे AM मान लेते हैं, और इसे ऐसा लिख देते हैं कि जहाँ पर ये AR प्लस 1 जो है, AR प्लस 2 जो है, एंड सो ऑन AM जो है, इन सब की वैल्यू कितनी है 0 है ना। AR प्लस 1 से लेके AM तक की वैल्यू को क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो हमारे पास देन हमने क्या करा, देखो हमने यहाँ पे क्या किया कि A1 A2 AR तक तो हमारे पास ये वेक्टर्स स्केलर्स थे। ये AR प्लस 1 से लेके AM तक स्केलर अपन ने अपने मन से बनाए ताकि हम क्या करते हैं B सेट के एलिमेंट्स को इस तरीके से एक्सप्रेस कर पाए अपन। और उसके साथ साथ जो AR प्लस 1 से लेके AM तक ये स्केलर्स हैं, इन सब की वैल्यू हमने मन से 0 मान ली। लेकिन हम अगर इस वाले कंडीशन पे जाएं, है ना, ए सेट वाली कंडीशन पे जाएं, तो यहाँ पे हमने क्या कहा है, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स A1 A2 AR नॉट ऑल 0, यानी कि इन A1 A2 AR में ही कुछ स्केलर ऐसे हैं जो 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर हम इस कंडीशन को देखें, यहाँ वाली इस कंडीशन को अगर अपन देखते हैं, ठीक है, इस कंडीशन को अगर अपन देखते तो A1 A2 AR यहाँ पे आ ही रहा है, अल्फा AR प्लस 1 भी आ रहा है, AM तक अब स्केलर्स आ रहे हैं। लेकिन इन A1 A2 AR में ही हमें कुछ स्केलर ऐसे मिल रहे हैं जो कि सभी के सभी 0 के इक्वल नहीं है ना। यानी कि हमारे पास स्केलर्स A1 A2 AR AM इस तरीके से मिल रहे हैं, सच दैट A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन AM अल्फा M ये 0 के इक्वल तो है, लेकिन सारे के सारे स्केलर्स 0 के इक्वल नहीं है। और जब सारे के सारे स्केलर्स 0 के इक्वल नहीं होते हैं तो जो सेट होता है वो क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। इसलिए ये जो सेट है B ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। और B है क्या, A का सुपर सेट है, इसका मतलब एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम पर आ जाते हैं, और नेक्स्ट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि इफ ए वेक्टर अल्फा is a linear combination of vectors alpha 1 alpha 2 alpha m, then the set alpha 1 alpha 2 alpha m alpha obtained by joining alpha to the given vectors is linearly dependent। कह रहा है अगर अल्फा लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m का, तो अगर हम अल्फा को भी उसी सेट में मिला दें, यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m और अल्फा ऐसा एक सेट बना दें, तो क्या होगा,
जो नया सेट ये बना है जिसमें अल्फा 1 से लिखा है अल्फा m के साथ में अल्फा भी है, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो देखते हैं अपन कैसे इसको करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रख करके हुए चलेंगे। मान लेते हैं, है ना, मान क्या लेते हैं, गिवन ही है, सिंस अल्फा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m। अगर अल्फा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m के लीनियर कॉम्बिनेशन का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो हमारे पास स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे a1 a2 am सच दैट कि हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन am अल्फा m, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए छोटी सी थ्योरम है, काफ़ी इजी सी थ्योरम है, इस तरीके से है ये। अल्फा लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस am प्लस एंड सो ऑन प्लस कितना, प्लस कितना am अल्फा m। अब देखो इधर हम स्केलर्स के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, हो सकता है ये भी 0 के इक्वल हो सकता है a2 भी 0 के इक्वल हो सकता है am भी 0 के इक्वल हो। ठीक है, जो भी कुछ हो वो ठीक है, जो भी रहेगा। अब एक काम करते हैं, इस अल्फा को इसी साइड अपन ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि हम इसको ऐसा लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस am अल्फा m। और अगर हम इधर अल्फा को इस साइड लेके आएंगे तो बताओ इसका कोफिशिएंट -1 हो जाएगा और अल्फा हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब देखो आप यहाँ पे a1 एक स्केलर है, a2 एक स्केलर है, a3 एक स्केलर है, a4 एक स्केलर है, am एक स्केलर है, -1 भी एक स्केलर है, और इन सब का ऐसा प्लस 0 के इक्वल है। अगर यहाँ पे सारे के सारे स्केलर की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है, लेकिन अगर सारे के सारे स्केलर की वैल्यू 0 नहीं होगी तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो देखते हैं सारे के सारे स्केलर 0 होंगे कि नहीं होंगे। देखो मान सकते हैं कि a1 0 हो जाए, हो सकता है, a2 भी 0 हो जाए, हो सकता है, a3 भी 0 हो जाए, हो सकता है, am भी 0 हो जाए, हो सकता है, लेकिन ये -1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि -1 तो एक नंबर हो गया, फिक्स क्वांटिटी हो गई। तो इसका मतलब a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस am अल्फा 1 प्लस am अल्फा m प्लस -1 अल्फा, ये 0 के इक्वल है, लेकिन ये सारे के सारे स्केलर्स 0 के इक्वल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि देयर एग्जिस्ट ए नंबर -1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। अब एक स्केलर हमें ऐसा मिल गया जो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये सेट क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा तो यही तो हमें थ्योरम में प्रूफ करके बताना है कि अगर ये वेक्टर में अल्फा भी एग्जिस्ट ऐड कर देते हैं, यानी कि a1, यानी कि हम कैसा कर देते हैं, a1 सॉरी a1 नहीं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा m में अगर हम अल्फा भी ऐड कर देते हैं, जो नया सेट बनता है ये लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो देखो यहाँ पे अल्फा का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो 0 के इक्वल नहीं हो रहा है, और अगर कोई भी एक स्केलर 0 के इक्वल नहीं होता तो क्या हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए ये भी क्या हो